आपने आज तक खजाने के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होंगी और काफ़ी सारे रियल इंसिडेंट भी सुने होंगे। पहले के ज़माने में हमारा भारत सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो खजाने के मामले में हमारा भारत टॉप पर आता था। पर मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने भारत पर हमला करके भारत का सारा सोना और खजाना लूट लिया। लेकिन ये लूटने लुटाने वाली बात हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं बात करने वाला हूँ आज भारत में एक खजाने की। भारत के पूर्व राज्य में स्थित इसे सोन भंडार गुफा कहते हैं कि राजा बिम्बिसार का खजाना सुरक्षित रूप से सोन भंडार में छुपा हुआ था जब उनके पुत्र अजातशत्रु ने उनका सिंहासन छीन लिया था। बेसिकली ये गुफा एक बुद्धिमान जैन मुनि द्वारा बनाई गई थी और इस गुफा को उन्होंने आश्रम के रूप में इस्तेमाल किया और गुफा के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने मूर्तियां बनाई जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी मूल्यवान है। इस गुफा के अंदर एक दरवाज़ा है जो कि हज़ारों सालों से बंद है और इस दरवाजे के ठीक बगल में एक मंत्र लिखा है। माना जाता है कि इस मंत्र को बोलने से यह दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। लेकिन इस पत्थर पर आखिर लिखा क्या है इसका तो पता नॉर्मल लोग तो छोड़ ही दो, बड़े बड़े वैज्ञानिक तक नहीं लगा पाए। देखो ये जो पत्थर है इसको भारत सरकार किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। ग्रंथों के अनुसार अगर ऐसा किया गया तो इस गुफा में से एक ऐसी जहरीली गैस निकलेगी जो कि कुछ ही सेकंडों में लाखों लोगों की जान ले लेगी। लेकिन भैया पहले के लोग होते थे बहुत ज़्यादा होशियार और फिर वो तो जैन मुनि थे, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ का भी सॉल्यूशन निकाल लिया था कि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि इंसान की लालच कुछ भी करा सकती है। तो उन्होंने इस चीज़ का सॉल्यूशन पहले ही निकाल करके चले गए थे ताकि इस गुफा के पत्थर को या फिर दरवाजे को कोई भी तोड़ ना सके। फ़िलहाल ये किस तरीके से क्या हुआ ये भी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुग़ल सेना ने इसकी चारों तरफ से तलाशी ली और खजाना निकालने की पूरी कोशिश की पर वो लोग असफल रहे। लेकिन यह किस्सा केवल यहीं नहीं ख़त्म होता भैया, आगे भी तो सुनो। अंग्रेजों ने इस हाथ से बनाई हुई 1500 साल पुरानी गुफा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और खजाने के लालच में उन्होंने इस गुफा के ऊपर तोपों से हमला किया। लेकिन उनके तोपों के गोले भी इस गुफा का बाल भी बांका नहीं कर पाए, इस गुफा के पत्थरों को हिला तक नहीं पाए। लेकिन आज भी उन तोपों के गोलों के निशान गुफा के पत्थरों पर देखे जा सकते हैं। आई थिंक अब आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि जैन मुनि जी ने उस टाइम पर गुफा को बंद रहने का सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला था। क्योंकि अब देखा जाए तो जो चीज़ मंत्रों से बंद की गई हो आप उसको अपने बल के दम पर तो नहीं तोड़ सकते ना भैया। लेकिन चलो इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं कि आखिर राजा बिम्बिसार को अपना असीम खजाना इस गुफा में क्यों छुपाना पड़ा। आपको ये बात याद होगी शायद कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये जो खजाना है वो राजा बिम्बिसार का है। राजा बिम्बिसार एक सरदार के पुत्र थे। हालांकि वह अपने कौशल के माध्यम से मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए और एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसका सपना बहुत कम लोग ही देख सकते हैं। युद्ध, गठबंधन और विवाह के माध्यम से राजा बिम्बिसार ने एक विशाल और शक्तिशाली राज्य बनाया। उस समय पर उनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और उनका मगध साम्राज्य पूरे भारत देश में दूर दूर तक फैल गया था जिससे उन्हें अपार शक्ति और धन प्राप्त हुआ। वह तपस्वी और भिक्षुओं के प्रति काफ़ी उदार थे। उन्होंने हिंदुओं, बुद्धों और जैन आध्यात्मिक संदेश ले जाने वाले भिक्षुओं की मदद के लिए खुले तौर पर अपना धन दान करते थे और इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था जो काफ़ी ज़्यादा प्रतापी और महत्वाकांक्षी थे। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जैसा पिता हो वैसा ही पुत्र हो और ठीक ऐसा ही हुआ। अजातशत्रु को अपने पिता की भिक्षुओं के प्रति उदारता स्वीकार नहीं थी और वो दरबारियों के कहने में आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता का राजपाट हड़प लिया और अपने बूढ़े पिता को मतलब राजा बिम्बिसार को एक अंधेरी जेल में डाल दिया। माना जाता है राज हड़पने के बाद अजातशत्रु की माता ने असीम खजाने को सोन भंडार की गुफा में जैन मुनि की सहायता से छुपाया था। रानी ने 2 कमरों वाली गुफा में शाही खजाने को सुरक्षित रखने के लिए जैन मुनि के पास गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जैन मुनि ने केवल उस खजाने को सोन भंडार की गुफा में रखा ही नहीं बल्कि उस गुफा को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा बंद भी कर दिया। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भी कोई भी मशीन उस गुफा की जांच नहीं कर पाती है। गुफा के अंदर और बाहर एक शिलालेख है। कहा जाता है कि दोनों गुफाओं में से एक गुफा में खजाने का एक गुप्त द्वार है और शिलालेख में जो मंत्र लिखा है वह मंत्र शंत्र लिपि की रोचक भाषा में लिखी गई है। आमतौर पर उस समय की भाषा ग्रामीण थी जो दुनिया की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। शायद सोन भंडार को खोलने का तरीका जैन मुनि, राजा बिम्बिसार और उनकी पत्नी को ही पता था जो कि उनके साथ ही चला गया।
लेकिन क्या आज तक आप सोन भंडार की गुफा गए हो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर ऐसे ही कंटेंट और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।